नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा नहुष अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। रानी चंद्रमुखी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी भद्रमुखी के साथ रहता था। रानी और ब्राह्मणी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे गईं, तो वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर रही थीं। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब उन महिलाओं ने संतान सप्तमी के व्रत की महिमा रानी और ब्राह्मणी को बता दी। उन दोनों ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस आ गईं। तब से ब्राह्मणी लगातार संतान सप्तमी का व्रत करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती तो कभी वह व्रत करना भूल जाती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया की और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी को तब भी संतान सप्तमी के व्रत की महिमा याद रही और वह लगातार भोलेनाथ और माता पार्वती की मन ही मन उपासना करती रही और व्रत करती रही। वहीं बंदरिया के रूप में रानी को अब भी कुछ याद नहीं था। कुछ समय बाद उन दोनों ने ये योनि भी त्याग दी। अब अपने अगले जन्म में ब्राह्मणी ने फिर से एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया। सर्वगुण संपन्न और रूपवान ब्राह्मण की कन्या का विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से हुआ। वहीं दूसरी ओर रानी ने राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, जिसका विवाह राजा पृथ्वीराज से हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से ब्राह्मणी को 8 कर्मनिष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरी ओर रानी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणी को अपने इस जन्म में भी संतान सप्तमी के व्रत का स्मरण रहा और वह लगातार यह व्रत करती रही। बहुत समय बाद रानी को एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु अपनी 9 वर्ष की आयु में वह भी परलोक सिधार गया। अब रानी पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। यह समाचार प्राप्त होने पर ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों के साथ रानी से मिलने उसके महल गई। वहां ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर रानी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भोजन पर बुलाया और विष मिला हुआ भोजन उन्हें खिला दिया, परंतु भोलेनाथ की कृपा से और संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के 8 पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में और भी जलने लगी और उसने सिपाहियों से कहकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को यमुना नदी में फिकवा दिया, परंतु इस बार भी भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी के 8 पुत्र जीवित बच गए। इसी प्रकार कई प्रयासों के बाद भी जब रानी ब्राह्मणी के पुत्रों को नहीं मार सकी, तब वह ब्राह्मणी के पास गई और उससे क्षमा मांगते हुए सारी बात ब्राह्मणी को बता दी और पूछने लगी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत, उपवास, दान पुण्य आदि किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को दीर्घ आयु प्राप्त है? यह सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को संतान सप्तमी के व्रत की महिमा बता दी और साथ ही साथ अपने पूर्व जन्मों की कहानी भी बताई और कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारे संतान सप्तमी के व्रत के संकल्प लेने और व्रत न करने की वजह से तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अब तुम भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करो और संतान सप्तमी के व्रत का नियम से पालन करो। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी ने सर्व सुखों को प्राप्त किया। हे भोलेनाथ, माता पार्वती, इस कथा को कहते, सुनते और होकार भरते
सब पर कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।